क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, वहीं कुछ लोग जीवन भर स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। कुछ लोगों के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें भी सामान्य हो जाती हैं, वहीं कुछ लोग जीवन यापन करने को भी बड़ा भारी समझते हैं, बड़ा दुभर हो जाता है उनके लिए। कुछ लोग बहुत आसानी से चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन हमारे लिए काम ही नहीं करता है। ये जो अलग अलग व्यक्तियों में भिन्नता है, उनकी स्थितियों में भिन्नता है, इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा कारण है आपकी सोच। अगर आपकी सोच ठीक नहीं होगी तो आपका जीवन ठीक नहीं हो सकता है। जो आपकी सोच में नहीं है, जीवन में कभी आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सोच को नहीं सुधारा तो मैं पक्का कह सकता हूं, अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जीवन में आप मेहनत भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट उसके प्राप्त नहीं होंगे। सारा सोच का खेल है, इसको समझना पड़ेगा। यहां से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुम भुंक्ष राज्यम समृद्धम, कि तुम उठो, युद्ध करो और शत्रुओं से रहित राज्य का उपभोग करो। राज्य क्या है? बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ा धन, वैभव और प्रतिष्ठा राज्य है। उस धन का उपभोग करने में, उपयोग करने में अगर समस्या होती तो भगवान स्वयं ना कहते कि तुम इसका उपभोग करो। अगर कह रहे हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है, और भगवान नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों का, यानी कि हमारा जीवन दुभर हो, असुविधाओं में हम जीवन व्यतीत करें और हम दरिद्र बने रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम पुरुषार्थ करें और उन सब चीजों को प्राप्त करें जिन चीजों की हमें आवश्यकता है या जिससे हमारा जीवन सरल और सुखद हो सकता है। लेकिन समाज में एक सोच बन गई है। सोच ये कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो बेहतर लोग नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि जितने ये आजकल क्राइम हो रहे हैं, उनमें से अधिकतर क्राइम तो ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हैं, मिडिल क्लास हैं या फिर उससे भी नीचे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे वाले लोग क्राइम नहीं करते हैं, बड़े स्तर पर ऐसे अपराध नहीं करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो भी बेहतर नहीं है। अगर गरीबी बेहतर है तो वो उन लोगों को बेहतर क्यों नहीं कर रही है? तो इस प्रकार की सोच रखना कि पैसे वाले लोग ठीक नहीं होते हैं, या पैसा अच्छी चीज नहीं है, या पैसा तो नंबर 2 से कमाया जाता है, उसने कुछ गलत किया होगा इसलिए उसने पैसा कमा लिया, हम गलत नहीं करना चाहते हैं तो हम पैसा नहीं कमा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप पैसे के बारे में इस प्रकार का दृष्टिकोण रखेंगे कि पैसा सही चीज नहीं है, तो वो आपके पास आएगा क्यों? आप निश्चित रूप से फिर गरीब बने रहेंगे। आपके जीवन में वैसे अवसर आएंगे नहीं, आएंगे तो आप उनका प्रयोग नहीं कर सकेंगे, और आपके पास अगर धन आ भी गया कहीं से तो वो आपके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि आप पैसे को एक सही चीज मानते ही नहीं हैं। इसलिए ये जो आपका बिलीफ है आपको हमेशा पैसे से दूर ही रखेगा। ये एक पहली मेंटल ब्लॉकेज है जो कि आपको समृद्धि की ओर नहीं बढ़ने देती है। ये हमारी पहली बात हुई, यहां पर सुधार करना होगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हम बहुत छोटा सोचते हैं, और जब तक आप किसी चीज को यहां नहीं लेकर के आएंगे ना, तब तक वो चीज यहां, यानी कि आपके जीवन में, आपके हाथ में नहीं आ सकती है। सीधी सी बात है। मैं एक अभी का छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। हमने अभी एक ब्रह्मचर्य के लिए चैलेंज की व्यवस्था की, वो एक कोर्स जो कि 12 दिन का हमने आपके साथ साझा किया, आपने देखा भी होगा। अब उसमें बहुत सारे हमें ऐसे कमेंट भी प्राप्त हुए जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा धनराशि है, बहुत ज्यादा शुल्क है, और इतना हम नहीं है हमारे पास, इत्यादि इत्यादि। यानी कि उन्हें वो शुल्क जो है बहुत ज्यादा लग रहा है। यद्यपि शुल्क कितना, 800 कुछ रुपए हमने उसका शुल्क रखा, और वो ज्यादा लग रहा है। ये जो सोच का स्तर है ना, ये बहुत छोटा। अब आप कहेंगे कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम अभी स्टूडेंट हैं, या फिर हम अभी कमा नहीं रहे हैं, या फिर हम कमाते हैं तो हमारे खर्च ज्यादा हैं, हमारी अर्निंग कम है। इस बात में कोई समस्या नहीं है। ना ही मैं ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल जुड़े ही, निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको ये जो अमाउंट है ना, ये बड़ा नहीं लगना चाहिए। आज आपके पास नहीं है तो आपका दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि कल मेरे लिए बहुत छोटी सी धनराशि होगी, आज मैं नहीं जुड़ सकता हूं तो मैं कल जुड़ लूंगा, परसों जुड़ लूंगा, यानी कि मैं आने वाले भविष्य में जुड़ लूंगा। लेकिन
ये अमाउंट आपको अगर बड़ा लग रहा है तो ये समस्या है, इसे स्वीकार करो। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं लाखों का व्यक्ति हूं और मैं पुरुषार्थ करके एक बड़ी धनराशि को आसानी से प्राप्त कर सकता हूं। ये सोच अगर आपकी बड़ी है तो मैं पक्का कहता हूं कि ये आपको उस स्तर तक लेकर के जाएगी जो आपने यहां एक पैटर्न बनाया हुआ है, जो यहां पे आपने प्रोग्रामिंग की हुई है। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी लग रही हैं तो ये समस्या है, इसमें बदलाव की जरूरत है। साथ ही ये भी एक दृष्टिकोण होना चाहिए, और मैं ये संकेत भी यहां कर ही देता हूं कि कोई भी व्यवस्था जो हम आपके साथ साझा कर रहे होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उसके पीछे बहुत एफर्ट होता है। अगर ये वीडियो भी आप तक पहुंच रही है तो इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट जो लग रहे हैं, कैमरा, लाइट्स और दूसरी चीजें, वो काफी शुल्क मांगती हैं। जो लोग इन व्यवस्थाओं को बना रहे हैं उनको भी शुल्क देना होता है, और कोई भी व्यवस्था जो हम आपके साथ साझा करते हैं निशुल्क कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि निशुल्क चीजें नहीं चल सकती हैं, तो आपको समझना चाहिए कि हाँ, इसके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है उसका कुछ कारण है। साथ ही कोई भी एक बड़ा परिवर्तन है ना, वो आर्थिक सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। यानी कि किसी भी प्रयास या मिशन को बल अगर देना है तो अर्थ का बल उसे चाहिए, इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता है। इसीलिए वो शुल्क जो है छोटा सा निर्धारित किया गया। तो ऐसा भी दृष्टिकोण होना चाहिए। ये हमने एक छोटा संकेत साथ में कर दिया, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे थे कि शुल्क क्यों है, क्योंकि रखना ही होगा अगर व्यवस्थाओं को चलाना है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दूसरा हमारा बिंदु जो है वो ये है कि आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच को छोटा नहीं होने देना है हमारे किसी भी बंधु को, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरे स्थान पर जो आपको गरीबी की ओर चीज ले जाती है वो है कि पैसा कमाना तो बहुत कठिन है। आप अपने घर में, परिवार में, समाज में सुनते हैं कि पैसा पेड़ पर थोड़े ही लगता है, पैसा यूं ही थोड़े कमाया जाता है, पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए, इसको जितना बचा लो उतना ठीक है, मुश्किल समय में ये आपके काम आएगा। अरे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यानी कि बार बार कहा जा रहा है कि पैसा कमाना मुश्किल है। और जब मुश्किल है ऐसा कहते हैं ना, तो इस तरीके के भाव व्यक्त लोग करते हैं, मैं देखता हूं कि जैसे पैसा कमाना असंभव है उनके लिए। जब इस तरीके के भाव हम व्यक्त करते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम ये कह रहे हैं कि हम इसके योग्य नहीं है, या फिर हम अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने ऊपर डाउट ना करें तो हमें पैसा कमाना बहुत कोई बड़ी या बहुत मुश्किल बात नहीं लगेगी। अगर हम कहते हैं कि पैसा कमाना तो जी बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी योग्यताओं पर संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, और ये चीज भी आपको नहीं समृद्ध होने देगी, नहीं आर्थिक रूप से संपन्न होने देगी। आप देखें, और मैंने तो बहुत बार इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग हैं वो अर्थ को कमाना बहुत आसान समझते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि जी पैसा कमाना तो बहुत कठिन है, तो वाकई ये कठिन हो जाएगा और धीरे धीरे आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको समझना है कि धन, पैसा मेरे पास सरलता से आएगा, सरलता से आ रहा है, जो आ रहा है उसमें संवर्धन भी होगा। अगर इस तरीके से आप सोचेंगे तो आप ज्यादा समृद्धि को, अर्थ को आकर्षित कर पाएंगे और चीजों को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और यहां पर हमारा अंतिम बिंदु है कि आप अपनी सोच से आगे कभी नहीं बढ़ सकते। जितनी सोच है मैक्सिमम लिमिट आपकी वही होती है। इसीलिए समृद्धि को प्राप्त करने का सिद्धांत यह भी है कि अपनी सोच को बहुत बड़ा कर लो, इतना बड़ा कर लो जितना आपको लगे कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन उतने तक आप सोच लो, क्योंकि आप सोच लोगे तो आप कहीं ना कहीं उसके आसपास तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि जी मैं महीने का 20,000 कमा सकता हूं बस, तो बस आप 21 तक अब नहीं जाएंगे, आप 20 तक ही मैक्सिमम अभी आप जा सकते हैं। यानी कि जितनी आपकी सोच है वहां पर आपने एक कैपिंग लगा दी कि बस अब इससे ऊपर तो मैं नहीं बढ़ सकता हूं। अगर आपने आज भले आप 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी सोच बना ली कि 1 लाख तक मुझे कमाने हैं महीने के, तो अब आपका दिमाग वैसे ही काम करने लगेगा कि उतना कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो आपको ऐसे रास्ते दिखाएगा, जो वो रास्ते दिखाएगा भले वो रास्ते अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन वो ऐसे रास्ते होंगे जो आसानी से उस 1 लाख तक पहुंच सकते हैं जितना आप महीने में कमाना चाहते हैं। तो अपनी सोच को ऊपर उठा करके चलना होगा। एक उदाहरण ये भी देता हूं कि आप किसी
जो गरीब मजदूरी कर रहा है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बहुत विपन्न है, अगर आप उससे कहेंगे कि आप क्या महीने के 50,000 कमा सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो कहेगा कि अरे अरे साहब क्या मजाक कर रहे हैं, इतना थोड़ी ना कोई कमा सकता है। अगर आप उसे कहें कि 1 लाख क्या सोच सकते हो, कि नहीं 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 1 लाख कहाँ साहब, 8-10 हज़ार का काम हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। यानी कि उसने कैपिंग लगाई हुई है 8-10 हज़ार पे, वो सोच भी नहीं पा रहा है कि 50,000 रुपये महीने का कमा सकता हूँ। ये आप पक्का समझ लें कि उसके लिए अब वहां तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल है। अब आप कहेंगे कि जी अनपढ़ व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो कैसे पहुंचेगा। ऐसे भी मैंने उदाहरण देखे हैं कि जो व्यक्ति अंगूठा लगाते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी स्किल को डेवलप कर लिया, वहीं से लेबर वाले काम से ही सीखते सीखते, कि वो किसी कंपनी में उस स्किल के इतने महारथी हो गए कि अब उनकी पूछ है, वो फ्लाइट्स में जाते हैं, कहीं कोई प्लांट उनका खराब हो गया, कुछ ऐसा हो गया, और अब उन्हें लाखों रुपए महीने के ही मिल रहे हैं, और बिल्कुल अंगूठा छाप व्यक्ति। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं। किया कुछ भी जा सकता है, बस आपको देखना होगा कि आपने अपनी सोच की कैपिंग जो है वो कहां लगाई हुई है। अगर वो बहुत नीचे लगी हुई है ना, तो बस आप नीचे ही रहेंगे, और अगर आपने उसे उठा करके ऊंचा सेट कर लिया, तो निश्चित रूप से समृद्धि, सफलता जो आपकी होगी वो बहुत बड़ी होगी, और वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, भले ही उसमें समय लगे, लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे। आप उतनी वैल्यू के व्यक्ति बन जाते हैं जितनी सोच आपकी हो जाती है। तो सोच को ऊंचा उठाना, बड़ा करना, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर सोच छोटी है, वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि विचार उस स्तर के नहीं बन रहे हैं, तो चीज़ें मैनिफेस्ट भी नहीं होंगी। तो बस इतनी ही चीज़ें हैं जो सोच पर काम अगर आप करते हैं तो आपको बड़े बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। इन चीज़ों को गहराई से समझें, देखें, अपने जीवन में लाएं, तभी आपका जीवन बदल सकेगा और आप एक समृद्ध, बेहतर जीवन जी सकेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।